नमस्कार दोस्तों। आप तो जानते ही हैं, हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया आज दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और इनका नामकरण भी हो चुका है। एक को तो हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं और दूसरे को तो आप जान ही गए हैं। दोनों मीडिया में खबरों में बहुत अधिक अंतर होता है। एक मीडिया जो पक्ष हमें दिखाता है उसके अंदर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, गिरता रुपया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये सब दिखाई देता है। और दूसरे मीडिया में जो गोदी मीडिया कहलाता है उसके अंदर सरकार द्वारा किए गए कार्य, उनकी उपलब्धियां, उनकी सराहना, बहुत कुछ। दोनों मीडिया की खबर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। समझ में नहीं आता है कौन सा मीडिया सही कह रहा है और कौन सा मीडिया गलत। जब आप गोदी मीडिया की न्यूज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है देश में कोई समस्या है ही नहीं, बहुत कुछ अच्छे से हो रहा है, सरकार बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रही है, सभी की तरफ बहुत ही अच्छा अच्छा दिख रहा है। और जब हम दूसरे मीडिया की तरफ देखते हैं तो दूसरा मीडिया सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वास्तविक स्थिति हमारे सामने लाता है, समाज में चल रहे परिदृश्य को दिखाता है और लगता है सब कुछ सरकार के हाथ से निकल गया है। मैं यहाँ आपसे एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी और अन्य पत्रकार जैसे अभिसार शर्मा, प्रसून जी वाजपेयी सर, संदीप चौधरी, अजीत अंजुम और साथ ही हमारी बहनें प्रज्ञा का पन्ना, पब्लिक मीटर वाली कुमकुम पेनीवाल, साक्षी बहन, सभी बड़ी मजबूती के साथ समाज की समस्याओं को, देश के आर्थिक हालात को और बदलते सामाजिक परिदृश्य को बखूबी व्याख्यान करती है। बहुत से लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं और कुछ नाराज भी होते हैं। आप उनकी नाराज़गी को सहन करते हैं, अपनी मर्यादा में रहकर उनको जवाब देते हैं। अभिसार सर जी अपनी नाराज़गी प्रकट कर देते हैं, प्रसून जी कुछ भी प्रकट नहीं होने देते हैं और सबसे बिरले रवीश कुमार जी बड़ी बेबाकी से अपनी टिप्पणी कर देते हैं। अब आप यह मत समझिएगा कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जिसकी अति प्रशंसा की जाती है उसके अंदर अहंकार का भाव जागृत होता है और जो अधिक प्रशंसा करता है उसके अंदर चाटुकारिता का भाव प्रकट होता है। अब आप कहेंगे यह क्या बात हुई, शायद मेरी कही हुई बात आपको बुरी भी लगे, परंतु सत्य यही है। अब आप ही सोचिए, आज का युवा आपकी बातों को क्यों सुनेगा। आपको तो पता ही है कि यह देश युवाओं का देश है और आप मुद्दे उठा रहे हैं उस नौजवान के जो पता नहीं गुमनामी के किस अंधेरे में खो गया है और वर्तमान में अपना अस्तित्व खोज रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, यह देश तो युवाओं का है, परंतु युवा कहाँ भटक गया है, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आपको युवाओं को यह जानकारी देनी होगी कि आप आधुनिक परिदृश्य को समझते हैं। आप उस समय की बात कर रहे हैं जब आज का युवा जागृत है, उसे पता है कि वह क्या कर रहा है और उसे यह भी पता है कि उसे आगे क्या करना है। आपको पता नहीं है शायद, समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। कल, आज और कल में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। कह नहीं सकते हैं कि जो कल था वो आज होगा और जो आज है वह कल नहीं होगा। बस आज क्या होगा यह किसी को नहीं पता है। किसने देखा, हम आज की युवा पीढ़ी है और जो कुछ करना है हमें आज ही करना है। कल क्या हुआ था इसकी जानकारी हमें व्हाट्सएप से मिल जाती है और कल क्या होगा उसके सुंदर परिदृश्य का सुनहरा सपना जागती आंखों में दिखा दिया गया है। आज क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है और जैसे ही हमें यह पता चलता है युवा बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ उस काम में लग जाता है। देखे कोई उस काम से नुक्स तक भी निकाल दे। अब आप तो धारा के विपरीत दिशा में तैर रहे हैं, लेकिन आज के समय अनुसार आपको तैरना भी नहीं आता है। अब सच बता रहे हैं, परंतु सच क्या है यही रहस्यमय बना हुआ है। बिल्कुल उस युग की तरह जब कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था और उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा था। एक समूह कहता था कुंभकर्ण जगने वाला है, तो दूसरा समूह कहता था यह तरकीब फेल हो गई है, कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुछ और नई तरकीब अपनानी होगी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कब
कौन कहाँ जागेगा, कुंभकर्ण जागेगा या युवा जागेगा? खैर जाने दीजिए, हमें क्या, कौन जागता है। हम तो युवा हैं, जगमगाते रोशन इनक्रेडिबल इंडिया के आंखों के तारे हैं। आप तिलक, गोखले की और उस समय के लोगों की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखते समय ही यह समझ लिया था कि आम जनता को और युवाओं को इस संघर्ष के साथ किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने बड़ी तरकीब से, बड़ी समझदारी से यह साहसिक कार्य पूर्ण किया था। आपको जानकारी तो होगी ही कि धारा के विपरीत तैरने वालों को साहसिक कहा जाता है, और साहस का गूढ़ रहस्य तो प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन में छिपा हुआ है। प्रभु श्री राम के जीवन के दर्शन में यही पता चलता है कि प्रभु श्री राम राजमहल के वैभव और ऐश्वर्य को त्याग कर वनवास को चले गए थे। एक साधारण वनवासी का जीवन जीने लगे थे। लंकापति रावण द्वारा माता जानकी का हरण करने पर अपनी अकुशल छोटी सी वानर सेना के साथ लंका विजय कर गए थे। रामायण प्रभु श्री राम के साहस की ही गाथा है। यदि प्रभु श्री राम के मन में तनिक भी यह संदेह होता कि दशानन, तीनों लोगों का विजेता, भगवान शिव का अखंड पुजारी, सभी विद्याओं में प्रखंड पंडित, सभी युद्ध कलाओं में प्रांगत लंकाधिपति रावण, जिसकी सभी दिशाओं में जय जयकार होती है, को युद्ध में पराजित करना असंभव है, तो आज हम युवा पीढ़ी को साहस का परिचय किस प्रकार देते। इस धरती पर तो हर युग में वीरों ने जन्म लिया है। किस किस की बात करें हम, शब्द कम पड़ जाते हैं। क्या कहूँ उस मंगल पांडे के लिए जिसने आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध पहली गोली चलाई थी। क्या कहूँ उस वीरांगना के लिए जिसकी बुंदेलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहूँ उस नौजवान टोलो का जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। क्या कहूँ उस युवा के लिए जो आज़ाद हिंद का सेनापति था। क्या कहूँ उस खादी लंगोटी वाले के लिए जिसके साथ पूरा देश अंग्रेजों की घोड़ों की टापों के आगे नियतता ही लड़ रहा था। युवाओं को यह समझना होगा कि यह देश कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा ही रहेगा। इस देश की माटी कल भी हमारे मस्तक का तिलक थी, आज भी हमारे मस्तक का तिलक है और कल भी हमारे मस्तक का तिलक रहेगी। हौसले बुलंद कर इस कलम ने ही आज़ादी की अलख जगाई थी। डरी सभी दबी जनता के मन में हिम्मत की लो जलाई थी। आप सब कलम के सिपाहियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बस आप महात्मा गांधी के चरितार्थ 3 बंदरों को, रवीश जी सर बुरा मत देखो, अभिसार सर बुरा मत सुनो और प्रसून जी सर बुरा मत कहो को सत्यार्थ करते रहे। चलिए साहब, हम फिर से एक नया सौहार्द बनाते हैं, कुछ नया सुनते हैं, सुनाते हैं। युवा हैं हम, युवा देश के युवा हैं हम, रोशन जगमगाते सुंदर न्यू इंडिया की आंखों के तारे हैं हम, ऊर्जा से लबरेज युवा हैं हम, अपने सपनों को मुट्ठी में भरकर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने का रखते हैं दम, युवा हैं हम, विकट परिस्थितियों में भी जीने का बुलंद हौसला रखते हैं हम, युवा हैं हम, पसीने से लथपथ होकर रोजगार की तलाश में भटकते हुए बेरोजगार युवा हैं हम, अपने बिखरे हुए सपनों को देखकर हताश और निराश युवा हैं हम, युवा देश के युवा हैं हम, बंद कर मुट्ठी को सांसों में भरकर दम, आसमान को छू लेंगे हम, कभी न हारे थे कभी न हारेंगे हम, युवा हैं हम, युवा हैं हम। एक तराना गुनगुनाते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।